रानी, कान्हा के जाने से बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता। माँ बाप के जाने से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किंतु कान्हा के जाने से तो हम सब अनाथ हो गए। किंतु हमें इस दुख को सहना होगा, इस त्रासदी को सहना होगा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वापस ये क्या? प्रभु ने अब तक मेरी खिचड़ी क्यों नहीं खाई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रभु किसी संकट में है? यदि आज मेरे प्रभु मेरे पास नहीं आए तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ है। मेरे लल्ला को केवल सो रहा है, अभी उठ जाएगा। मैं उठाती हूँ, सिर्फ मेरी ही सुनेगा। लल्ला, गुरुदेव, भले ही मेरा लल्ला कुछ न बोल रहा, पर मुझे इसके स्वर चारों तरफ से सुनाई दे रहे हैं। भले ही स्थिर पड़ा है, पर मुझे तो चारों तरफ घूमता नजर आ रहा है, वो भी माखन हाथ में लिए हुए। मैया, मैया, मैया। जैसे जैसे अभी इसने मेरी मटकी तोड़ी हो और मुझसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा। नंद रानी, कान्हा का नटखटपन, उसकी मुस्कुराती छवि, उसकी उद्दंडता में भी दूसरों की भलाई करने की योग्यता, किसी भी स्थिति में कर्म करने की उसकी प्रेरणा, कान्हा का सारा ज्ञान, उसकी सारी स्मृतियां हमारे हृदय में है। किंतु तब भी हम इस नियति को नहीं बदल सकते कि कान्हा अब हमारे साथ नहीं रहा। नारायण नारायण, ये कैसे संभव है प्रभु? योग विद्या के ज्ञानी ऋषि गर्गाचार्य ने प्रत्येक परिस्थिति में कान्हा का मार्गदर्शन किया है, किंतु वे विचलित क्यों हो गए प्रभु? वे स्वयं जानते हैं कि नारायण का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, किंतु तभी गुरुदेव एक साधारण मनुष्य के भांति विलाप क्यों कर रहे हैं प्रभु? देव ऋषि गर्गाचार्य के लिए कान्हा उनका ज्ञान भी थे, उनका कर्म भी थे और उनका कर्म फल भी थे। सहस्त्र वर्षों की साधना के बाद उन्होंने कान्हा का सानिध्य पाने का फल पाया था, और ये उनके लिए किसी मनुष्य की नहीं, किसी बालक की नहीं, अभी तो उनके भगवान की मृत्यु है। उनके धर्म, आस्था और विश्वास की मृत्यु है। वो स्वयं अपने लिए नहीं रो रहे हैं, वो पूरे संसार के लिए रो रहे हैं। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु मेरी भी चिंता यही है प्रभु कि कैसे अब होगी धर्म की स्थापना और कैसे बचेगा कान्हा का जीवन प्रभु? देव ऋषि, भगवान का अस्तित्व उसके भक्त से होता है। भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम और भक्त का विश्वास, इसी से भगवान को शक्ति मिलती है।
भक्ति है जिसके हृदय में भगवान कभी मृत नहीं हो सकते। इसलिए अब कान्हा के प्राणों की रक्षा उनका कोई सच्चा भक्ति कर सकता है देव ऋषि। कान्हा, गुरुदेव, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? कर्मा भाई, घटना ही ऐसी घट गई है। हमारे जीवन का आधार चला गया, चला गया। ये आप यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव? कान्हा ने मुझे मेरे प्रभु से मिलवाया था। कान्हा के कारण मुझे भक्ति का अर्थ ज्ञात हुआ। कान्हा ने मुझे मान दिलवाया, सम्मान दिलवाया। कर्मा भाई, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। कान्हा था ही ऐसा। एक तो सत्य आपके सम्मुख है। गुरुदेव, कान्हा तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। देखिए ना, कितने मन भावन, कितने चितचोर लग रहे हैं मेरे कान्हा। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कान्हा की मृत्यु हो गई है? कर्मा भाई, आप भक्ति में भ्रमित हो गई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। नहीं गुरुदेव, 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 भक्ति तो आंखें खोलती है, जो सत्य मैं देख पा रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। कर्मा भाई, कितना अच्छा होता यदि आपकी बात सत्य होती। और सत्य ये है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यही सत्य है कि कान्हा की मृत्यु हो चुकी है। वृषभानु जी, अधर्म मरता है, असत्य मरता है, परंतु वो नहीं मरता जो सबको प्रेम करना सिखाता है। केवल एक बार प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है, और आप देखना, हमारा कान्हा पुनः उठ बैठेगा। कर्मा भाई, आपने बिल्कुल मेरे हृदय की बात कह दी। मैंने कब से इन सबको यही समझा रही हूँ कि लल्ला केवल सो रहा है, किंतु देखिए ना, मेरी बात सुने नहीं रहा और किसी की भी नहीं सुनता। आप पुकारिए ना, हो सकता है आपकी बात सुन ले। पुकारिए ना, एक बार मेरे लल्ला को पुकारिए। आपका कान्हा पुनः उठेगा और आपको मैया मैया कहकर पुकारेगा। ये भक्त कर्माबाई का वचन है आपसे।